Welcome to Dear Classes. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर क्लासेस में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जो आपका है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, उसको हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर 1 का हमने न्यूमेरिकल करा दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देरी करते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम अपना पहला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर पहला प्रश्न दिख रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और आपको नीचे स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग से, 200 वोल्ट के विभव कितना 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक। ठीक है, कितने वोल्ट से 200 वोल्ट से विभव पर स्थित एक बिंदु से और 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें न्यूमेरिकल कैसे लगाना है। तो जो चीज़ पहले आपको दिया उसे आप लोग पहले लिख लो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए जो चीज़ आपको वैल्यू दिया है, ठीक है, उसे आप लिख लो। 200 वोल्ट हमें दिया है, वो हमारा V1 का वैल्यू दिया है। ठीक है फ्रेंड, V1 का वैल्यू कितना दिया है 200 वोल्टेज, और हमारा देखिए 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक। ठीक है, यानी कि 250 वोल्टेज यानी कि हमारा V2 का वैल्यू दिया है। ठीक है फ्रेंड, इसका दिया है 250 वोल्टेज V2 का वैल्यू, और 10 जूल की कमी हो रही है। 10 जूल की कमी यानी कि हम सर डेल्टा यू से दिखाते हैं। ठीक है, 10 जूल की कमी हो रही है यानी कि हमारा वो डेल्टा यू यानी कि ऊर्जा दिया है हमारा कितना 10 जूल। ठीक है फ्रेंड, तो हमसे पूछ क्या रहा है, उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। उस कण का भैया क्यों का मान यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है। ठीक है, जो चीज़ दिया हमने उसे लिख लिया है। देखिए V1 दिया है, V2 दिया है, डेल यू दिया है, और हमसे क्यू का मान पूछ रहा है। तो आप लोग सूत्र जानते होंगे भैया। यदि आप सूत्र नहीं जानते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग एक बार सिर्फ कमेंट कर दीजिए कि हमें इस चैप्टर का सूत्र भी सभी चाहिए। ठीक है, तो हम उसका फॉर्मूला सभी ला देंगे इस चैप्टर का। देखिए यहाँ पर भैया सूत्र लगेगा, सूत्र क्या लगेगा, डेल यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू इंटू डेल्टा बी। ठीक है भैया, यहाँ पर हमारा यही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा बी है तो डेल्टा बी को हम लोग लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो डेल यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू में क्यू इंटू इसे हम लिख सकते हैं डेल इसे V2 माइनस V1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। डेल यू का वैल्यू में दिया है 10 जूल, यहाँ पर देते हैं 10, यहाँ पर 1/2। अब ऐसे हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर V2 V1 वैल्यू रख देते हैं। ये हमारा है 250, यहाँ से देखिए 250 वोल्टेज है और हमारा है 200 वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पर 200 वोल्टेज है। देखिए यहाँ पर इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 गुणा तो जगह हमारा 10 दूनी के 20। ठीक है, और यहाँ पर है क्यू कम क्यू, यहाँ पर 250 में से जब हम 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हम क्यू बराबर करेंगे तो ये हमारा 50 गुणे में तो 50 इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 20/50, तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे 2 में तो नहीं जाएगा तो पॉइंट लगेगा, दशमलव कितना बार में जाएगा 5 चौक के 20, और इतना हमारा आ गया क्यू बराबर 0.4 कूलम। ठीक है दोस्तों, और यही हम लोग को फाइंड करना था इस क्वेश्चन में आवेश की वैल्यू। ठीक है, देखिए भैया ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया है, अभी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि 2024 में नहीं आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, आ भी सकता है। ठीक है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, कोई कुछ नहीं था इसमें, फार्मूला नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, एक बार कमेंट कर दो भैया, आपको इस चैप्टर के सभी फार्मूला आपको मिल जाएंगे। ठीक है, V1 की वैल्यू दिया था, V2 को दिया था, डेल यू को दिया था, और हमने आवेश पूछा था। ठीक है, चलिए यहाँ से हम अपने नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल देखिए आपका 2022 में पूछा है। ठीक है, और आपको नीचे स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चन का दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला इसमें, एक फैराडे वैद्युत धारिता वाले एक फैराडे यानी कि हमको धारिता दिया है, कितना दिया धारिता 1 फैराडे, पहले पता चल गया, तो यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं। ठीक है, कितना दिया हम लोग को 1 फैराडे, सी की वैल्यू दी हम लोग को 1 फैराडे। 1 फैराडे धारिता वाले
गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोली चालक की त्रिज्या हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है भैया, आर की वैल्यू ज्ञात करना है। देखो सिर्फ एक चीज़ दिया है और हमें आर का मान ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो होता है C = 4πε0 इंटू आर, ठीक है। इस यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। हमको आर की वैल्यू फाइंड करना है और ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आर = हो जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 और यहाँ पर हमारा है C, ठीक है। हमारा मान रख देते हैं भैया। देखिए आर = ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे, कूलॉम के नियम से पढ़े हैं, ठीक है। कितना होता है 9 × 10⁹ पर धारिता का मान कितना दिया है 1 फैराड है, तो यहाँ पर हम रख दो 1, ठीक है। तो आर का मान कितना आ जाएगा, किसी वैल्यू का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, ठीक है, यानी कि 9 × 10⁹ और हमारा त्रिज्या है तो त्रिज्या कितना होगी मीटर में होगी, ठीक है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन यदि आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसीलिए पूरा आसान क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चले हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है भैया। तो मैंने 2 क्वेश्चन देख लिया, अब यहाँ से हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं यहाँ से हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया हम लोग को 10 पिकोफैराड, कितना दिया है 10 पिकोफैराड। तो इससे पहले हमें फैराड में चेंज करना होगा। फैराड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10⁻12 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर 2020 और 23 में पूछा गया है, आपको नीचे स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, ठीक है। 10 पिकोफैराड एक संधारित्र यानी कि हमें धारिता का वैल्यू दिया है, ठीक है। 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, कितने वोल्टेज बैटरी से 50 वोल्टेज बैटरी से। संधारित्र में कितनी स्थित वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी कि हमको यहाँ पर ऊर्जा निकालना है, ठीक है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है। क्या दिया हम लोग को धारिता का वैल्यू दिया है 10 पिकोफैराड, ठीक है। यहाँ पर हम इसे ठीक है 10 पिकोफैराड दिया, इसे हम फैराड में चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 × 10⁻12 फैराड, ठीक है। यहाँ से हमारा हो गया। और हमको क्या दिया है 50 वोल्टेज दिया है, V का मान हम लोग को दिया है V = 50 वोल्टेज, ठीक है भैया। V का मान हम लोग कितना दिया है 50 वोल्टेज दिया है, ठीक है। क्या पूछा हम लोग को संचित ऊर्जा पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका ऊर्जा निकाल लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा का सूत्र क्या है स्थिर विद्युत ऊर्जा, ठीक है भैया। स्थिर विद्युत ऊर्जा, जो ऊर्जा का जो सूत्र होता है U = 1/2 CV²। और जो डेरिवेशन है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, ठीक है। इसको हम करेंगे, पहले हम इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम एक ही वीडियो में सभी चैप्टर से एक चैप्टर करके सभी का डेरिवेशन मिलाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर C का मान हम लोग को दिया है, V का मान हमें पता है, यूँ निकालना है, तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 इंटू C का वैल्यू कितना दिया है 10 × 10⁻12, हमारा V का वैल्यू दिया है 50 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर U = इसे काट दो, 2 × 2 2 × 5 = 10, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻12 और यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और हमारा ये जो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। तो हम ऐसे इसे 10⁻2 लिख सकते हैं। ये चीज़ नहीं समझ में आई आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, देखिए यदि हम 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2500 होगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हम इसे 25 × 100 लिख सकते हैं और इसी 100 को हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर करके लिखें, ठीक है। चलिए दोस्तों इसे हम आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो U = 25 कितना होता है 25 125 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 10⁻12 ये 2 है, ठीक है। तो हमारी घात जो होगी घट जाएगी 10⁻10। ये आपको जो बेसिक कैलकुलेशन यदि नहीं आ रही दोस्तों तो उसका हम वीडियो बनाते हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप इसका फिजिक्स का बेसिक कैलकुलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो 10⁻10 आएगी, लेकिन ये हमारा साइंटिफिक रोटेशन में भी आंसर सही नहीं आया, ठीक है। तो U = 10 यहाँ पर है तो 10 को हम यहाँ पर ला देंगे, 2 अंक हम इधर लाएंगे, ठीक है। तो 1.25 और हमारी जो माइनस की घात है इसे इधर लाएंगे तो घटती है, ठीक है। 2 अंक लाएँ तो 2 इसमें घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻−2
8 और हमारा ऊर्जा निकाल रहे थे तो भैया ऊर्जा होता है जूल में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाता है। देखिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से हमारा देखते हैं तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए हम यहाँ से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से हम अपना चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन भैया देखिए आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपका 2014, 2019 और 2022 में पूछा गया है। नीचे आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला हम लोग को, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर आवेशों की गणना कीजिए। देखिए हमारा एक परिपथ दिया गया है, ठीक है। परिपथ में हमें क्या क्या वैल्यू दिया है, ई का मान दिया है 20 वोल्टेज। यहाँ पर हमारा देखिए ओम दिया है, यानी कि प्रतिरोध का वैल्यू दिया हम लोग को, और हमारा धारिता दिया है, ठीक है, 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, जो कि हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आप ये सवाल में देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। हमें पूछ रहा है आवेशों की गणना करना है, हमें आवेशों की गणना करना है। तो हमें सूत्र पता है धारिता का, Q = C × V होता है। तो हमें C पता रहेगा धारिता, तो हम आवेशों की गणना कर पाएंगे, और हमें विभव पता रहेगा तो हम धारिता की गणना कर पाएंगे। दोनों चीज़ हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए आपके जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले यहाँ पे हम इसका C निकाल लेते हैं, ठीक है। समझो आप क्वेश्चन को, यहाँ पर हम इसका C निकालेंगे, C हमें मिल जाएगा, C मिल जाएगा। उसके बाद हमें V नहीं पता है, V कैसे निकलेगा, V = सूत्र जानते हैं, V = होता है RI ओम के नियम से, ठीक है। V = RI होता है, तो हमें R तो दिया है, R हम लोग को दिया है, ठीक है, लेकिन I नहीं पता, फिर फंस गया। यहाँ पर R दिया है लेकिन I नहीं दिया है, तो हमें I निकालने के लिए भैया यहाँ पर सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा। I = E/K कैपिटल R प्लस स्मॉल r, हमारा आंतरिक प्रतिरोध है और बाहरी प्रतिरोध है, ठीक है। देखो आप लोग फॉर्मूला तो लगेगा भाई, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो फॉर्मूला तो लगेगा, ठीक है। कैसे हमने समझा यहाँ पर, पहले ये सूत्र होता है धारिता का, ठीक है, Q = C × V। C हमको मिल जाएगा, हम यहाँ पर इसको श्रेणी क्रम में संयोजी करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन V नहीं मिल पाएगा। V कैसे मिलेगा, V = होता है RI, R तो पता है लेकिन I नहीं पता है, तो I यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर C निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, A व B के बीच तुल्य धारिता, ठीक है भैया। देखिए यहाँ पर हमारा A है, हमारा B है, धारिता निकाल लेते हैं। 1/C = 1/C / C2 होता है, तो हमारा कितना दिया है वैल्यू, 1/4 है माइक्रोफैरड, कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे रहने देते हैं, प्लस में 1/6, ठीक है। इसे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/C = यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया। यहाँ पर 4 × 3 = 12, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा, हमारे 6 दूनी के 12, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो 2 रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 2 कितना होता है, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर बट्टा में 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। तो C = हो जाएगा हम लोग का 12/5, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, फिर 10 रहेगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 5 चौके 20, कितना हो जाएगा माइक्रोफैरड। हम लोग को C का मान तो निकल गया, यहाँ पर हम I का वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू, I का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, तो यहाँ पर हम I का वैल्यू निकालते हैं। I = E/K R + R, ठीक है। तो I = E/K R + R, यहाँ पर हम वैल्यू इसका रख लेते हैं। E का मान हम लोग को दिया है 20, तो यहाँ पर हम E का मान रख लेते हैं 20, और जो भैया जो R आपका दिया है, R आपका देखिए यहाँ पर दिया 4 ओम और 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 4 + 5, हमारा एक ब्रैकेट में, और हमारा जो स्मॉल आ रहा है हमारा दिया है 1 ओम, ठीक है, प्लस का 1। इसको हम यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और अपॉन के 5 4 9 1 10 कट गया, और हमारे यहाँ से I का वैल्यू आ गया कितना, 2 एम्पियर। I का धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो I मिल गया, अब हम निकाल लेते हैं इनके बीच का जो विभवांतर निकाल लेते हैं, A व बीच के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर, यहाँ पर हम ओम का नियम लगा देंगे। V = होता है हम लोग का कितना, RI, V =
RI होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम कैपिटल आई कर देते, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आई स्मॉल आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो V इक्वल टू R का मान हम यहाँ पर देखिए दिया है, R का मान कितना है कैपिटल R का 4 + 5, ठीक है, 4 + का 5, और यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई में क्या है I यानी कि 2 है, ठीक है। इसे हम लोग दोस्तों सॉल्व करते हैं आगे, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से, हाँ तो आप लोग को इस तरह से दिख रहा होगा। इसे हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। V इक्वल टू 5 4 कितना होता है 9 और 9 दूनी 18, और हमारा V है तो इसका मतलब हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो हमें भैया V मिल गया और हमें C भी मिल गया। C कितना मिला था हम लोग को 2.4 माइक्रोफैरड। यहाँ पर आपको एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर दिया है C का वैल्यू, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आप निकाल लेते हैं दोनों संधारित्र पर संचित आवेश, दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश। ये दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सूत्र लगा देते हैं, Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू C का मान हमने निकाला था 2.4 और V का मान हम लोग के पास है 18। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 43.2। क्योंकि आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, लेकिन हम यहाँ पर कूलाम न लेकर माइक्रो कूलाम लेंगे। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो धारिता लिए थे माइक्रो फैरड था, तो उसे फैरड में चेंज नहीं किए थे, तो उसी को वजह से हम यहाँ पर इसका कूलाम न लेकर क्या लेंगे, माइक्रो कूलाम, ठीक है भैया। तो ऐसे हम लोग का आंसर आ जाता है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका यदि चाहते हो PDF नोट तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, डियर क्लासेस 2.3 नाम से। वहाँ पर आपको इसका टेलीग्राम, यहाँ पर इसका आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। उस तरह से हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, 5वें क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए आपको एक सेकेंड, यहाँ 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए आपको यहाँ से 5वां क्वेश्चन दिख रहा है। 5वां क्वेश्चन देखिए आपका 2023 में पूछा गया, और भैया आपके पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। कितने नंबर में? 5 नंबर का क्वेश्चन आपका है। अभी जो पढ़ रहे थे हमारे 3 नंबर के थे, 2 नंबर के थे, ठीक है, और हमारे 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछा हम लोग को, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। पहले तो हमें संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे। दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसको पहले जोड़ लेंगे, फिर हम इसका आवेश निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये श्रेणी क्रम में, तो इसको जोड़ लेंगे, फिर इसका हमें आवेश निकालेंगे। पहले हमें संधारित्र की धारिता का परिभाषा लिखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम यहाँ से पहले इसमें लिख लेते हैं, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, ठीक है भैया। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर परिभाषा, किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं किसी चालक के आवेश, किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है, धारिता कहते हैं। यहाँ पर हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो वो उससे आप इग्नोर करना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, C इक्वल टू Q अपॉन V। क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V, और इसे हम यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देते हैं। देखिए आपका इसका हमने लिख दिया क्या परिभाषा की, किसी चालक के आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। न्यूमेरिकल में हमको भैया ये हमारा धारिता की वैल्यू दिया है, हमारा प्रतिरोध दिया है, हमारा यहाँ पर विभवांतर हम लोग को इस बार दिया है, इस बार विभवांतर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर हम लोग को आवेश का मान पूछा है।
चलिए यहाँ पर हम लोग आवेश का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे कि जो हमारा 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर धारिता 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है भैया। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पर इसका सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। 1/c, इसे हम C1 कर देते हैं और हमारे जब यहाँ धारिता निकालेंगे तो इसे C2 कर देंगे, ठीक है। 1/c1 इज इक्वल टू में 1/6 प्लस में 1/3, ठीक है। यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1 प्लस 3 दूनी के 6 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा 2 कितना हो जाएगा, 3/6 काट जो 3 कम 3, 3 दूनी 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा तो कितना जाएगा, C1 इज इक्वल टू 2 और हमारा माइक्रोफैरड, ठीक है भैया। यहाँ पर हमारे C1 की वैल्यू तो निकल गया बहुत ही आसान तरीके से। इस तरह से हम यहाँ पर C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, धारिता 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पर इसका भी सूत्र लगाते हैं हम लोग, 1/C2 इज इक्वल टू में 1/12 प्लस 1/4, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। तो 12 का इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 3 12, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा, ठीक है। 3 + 1 4 और अपन के 12, 4 1 4, 4 3 के 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करके C2 की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है भैया। देखिए हमें यहाँ पर C1 मिल गया, C2 भी मिल गया। अब हम यहाँ पर धारिता का आवेश निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C1 धारिता के लिए आवेश, C1 धारिता के लिए आवेश, ठीक है। C1 धारिता के लिए आवेश निकाल लेते हैं। तो आवेश हम C1 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे Q1 इज इक्वल टू C1 भी, ठीक है। C1 इज इक्वल टू C1 भी। तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 की वैल्यू हम लोग को दिया है कितना, 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर V की वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, V की वैल्यू यहाँ पर देखिए आपको 20 वोल्टेज दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इसे लिख देते हैं 20, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना का, 20 दूनी के 40 माइक्रो कुलाम, ठीक है। 40 माइक्रो कुलाम यहाँ से हम लोग का आ गया। अब यहाँ पर हमें C2 धारिता के लिए आवेश निकालना है, C2 धारिता के लिए आवेश, ठीक है भैया। C2 धारिता के लिए आवेश देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू C2 भी, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ से Q2 इज इक्वल टू C2 भी। तो यहाँ पर C2 की वैल्यू हम लोग को दिया है 3 और V की वैल्यू हम लोग को पता है 20 वोल्टेज है। 20 10 कितना होता है, 60, और हमारा जो होगा यहाँ पर माइक्रो कुलाम, ठीक है। 60 माइक्रो कुलाम यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर लिखना क्या है आपको, एक सेकेंड देखिए, आपको यहाँ पर आप लोग को लिख देना भैया कि जो 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड में 40 माइक्रो कुलाम, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड में 40 माइक्रो कुलाम, ठीक है, में 40 माइक्रो कुलाम तथा 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड में 60 माइक्रो कुलाम आवेश है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का यहाँ से देखिए आवेश का निकल जाता है आवेश। दोनों धारिता के लिए हम यहाँ पर आवेश निकाल लेते हैं। 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के लिए आया हमारा
40 माइक्रो कूलम आवेश और 12 माइक्रो फैरड और 4 माइक्रो फैरड के लिए 60 माइक्रो कूलम आया है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहाँ से हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए। इस चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक प्यार से लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लाते रहेंगे और इस चैप्टर के हम जो डेरिवेशन है उससे भी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करते हम लोग अपने वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।